देखो, मौर्य मेला जो 12 साल बाद होने वाला है, ये बहुत गर्व का पल है हमारे लिए। और हमारे आने वाली पीढ़ियों का जुड़ने के लिए ये सबसे अच्छा जरिया है। जो लोग गांव से निकल चुके हैं वो वापस आ रहे हैं, ऐसे घर बन गए हैं जो कभी आते नहीं थे, वो 12 साल में वापस आ रहे। केवल हमारे गांव में नहीं, पूरी गगुर से क्षेत्र में लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और अब वापस आ रहे हैं। जहाँ तक मेले की बात है, ये मेला हमें डेट तो नहीं पता कि ये कब से लग रहा है, क्योंकि पूर्वज तो हमारे पूर्वजों ने कभी इसका रिकॉर्ड नहीं रखा। लेकिन ये कम से कम मुझे लग रहा है कि डेढ़ दो साल दो तीन 100 साल से तो ये चला हुआ आ रहा है। जहाँ तक हमारा ये मानना होगा, उससे पीछे हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते हैं। तो वहाँ से शुरू हो रहा है और इसका जो शुरुआत है 7 दिसंबर को हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में अभी हमारे साथ में विधायक साहब आ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आ रहे हैं और नगर निगम अध्यक्ष आ रहे हैं। साथ में जितने भी जनप्रतिनिधि पौड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं या गगुड़ सिंह गाँव के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब आ रहे हैं। अप्रोच तो हमने मुख्यमंत्री साहब को भी किया था, लेकिन उनका कार्यक्रम बागेश्वर में लगा हुआ है, इसलिए वो नहीं आ पाए। बलूनी साहब को भी हमने अप्रोच किया था, उनको भी निमंत्रण पत्र दिया था, उनका सदर चल रहा है इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बीच में हम ज़रूर आएंगे और हम बीच में कोशिश करेंगे कि वहाँ तक अपनी बात पहुँचाए। मुख्यमंत्री साहब को मौर्य मेले के बारे में पता था, हमारे लिए सरप्राइज था कि उनको मौर्य मेले के बारे में पता था। कि जब हम उनसे मिले, उन्होंने बोला कि हाँ मुझे मौर्य मेले वाले में पता है, मुझे बताया था किसी ने, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि उत्तराखंड डे होने की वजह से उनकी डेट हमें मिल नहीं पा रही थी। जब मिली तो थोड़ा हम लेट हो चुके थे। और जहाँ तक मेले होने की बात है, ये मेला क्यों होता है, हमने आपको बताया कि पांडव जब वनवास काल में यहाँ से गए थे हमारे गांव में, वो कुछ पल रुके। उस समय गांव कितना बड़ा था ये मैटर नहीं करता, चाहे एक मकान था चाहे 2 मकान थे, कैसे थे, लेकिन रुके थे उस स्थान पर। तो जो भी लोग वहाँ पे उस समय मौजूद थे, उन्होंने पांडवों का अच्छा सा स्वागत किया, कुछ दिन रोका उनको, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि ये हमारे ससुराल के रूप में जाना जाएगा। कुंती माता ने जब वो वहाँ से निकल के सदर खाल के जो कुंडी गांव में, वहाँ पे भी रुके, तो कुंडी गांव को भी उन्होंने माइका का उपाधि दी। इन दोनों गांवों के बीच में ये मेला होता है, जिसमें कि पहले 6 महीने हमारे गांव में पंडव नाचते हैं, उसके अगले 6 महीने कुंडी गांव में करते हैं पंडव। और हम दोनों के लोगों के बीच में ये मेला होता है, वो हमें बुलाते हैं और हम उनको बुलाते हैं। जैसे एक बेटी अपने ससुराल जाती है और अपने ससुराल से अपने मायका जाती है, उसी तरह हम लोग भी वहाँ जाते हैं और वो हमारे यहाँ पे आते हैं। मेले के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो वहाँ पे मेन चीज़ें होती हैं, एक तो गैंडी नृत्य होता है, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि गैंडी नृत्य क्यों होता है। जो जब महाभारत में पांडवों के संगे संबंधी जो मारे गए थे और साथ में उनके जो पिताजी थे पांडव, उनकी भी अल्प आयु में मृत्यु हुई थी, उनको तर्पण देने के लिए गेंडे की खगोटी चाहिए थी, जो केवल नागलोक में मिलती थी। और नागलोक में जो गेंडा था वो भी गयासुर जो राक्षस था वो था वहाँ पर। जो भगवान विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया था कि आपका जो शरीर है वो सबसे पवित्र होगा। और वो पवित्र होने की वजह से क्या हो कि हर कोई उनका जब तक वो पृथ्वी लोक में थे उनका शरीर छूते थे और स्वर्ग चले जाते थे। जिससे क्या हुआ कि स्वर्ग में हर कोई स्वर्ग जाने लगा। तो भगवान विष्णु ने बोला यार ऐसे तो हर कोई स्वर्ग आने लग जाएगा, नरक में कौन जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ कोई नहीं पहुँच पाएगा। तो तब जाके वो नागलोक में गए और नागलोक में रहने के बाद वहीं रहे। तब कोई फिर उसी के लिए खगोटी के लिए अर्जुन वहाँ जाते हैं और खगोटी लेने के बाद वो तर्पण देते हैं। ये पहली तर्पण देने की जो व्यवस्था है। एक उसमें जो सबसे बड़ी बात चलती है कि मौर्य नाम क्यों पड़ा है इसमें, तो उसमें एक वार्ता लगती है जिसमें कहते हैं कि जो दुशाला कौरव की धर्म बहन थी, नहीं कौरव की बहन थी, पांडवों की धर्म बहन थी, उसके ऊपर चलता है। वो यहाँ पे रुपया के नाम से जाना जाता है उसे। तो हम उसे पूरी उसी तरह से दान देकर विदा करते हैं, जैसे एक माँ बाप अपनी बेटी को दान देके भेजते हैं। तो मोहरी शब्द मोहर लगाने से आके बना हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा मानना है, ये कोई मैं क्योंकि मैंने ये मोहरी शब्द मोहरू शब्द का अभ्रस रूप है जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि उसमें एक वार्ता चलती है कि दिशो को मोहरू मोहरू लगाने, जिसमें कि मोहरू का मतलब होता है उसके पूरे राजपाट को वापस चलना करना, दोबारे से उसको बनाना। जिस उसके पीछे भी एक कहानी चलती है कि उसके राजपाट को राक्षसों ने तहस नहस कर दिया था। और जब वो पांडवों के पास आती कि मेरे राज्य को उन्होंने सब तहस नहस कर दिया, तो तब कुंती माता कहती है कि हम तुझे
एक बेटी की तरह विदा करेंगे और वैसे ही तेरे राजपाट को दोबारा बनाएंगे जैसे पहले था। तो तब वो अपने दान में एक तो कालिदास ढोली को मांगती है, भीमसेन को मांगती है कि ये मुझे चाहिए, तो हम उनको वही देकर विदा करते हैं। तो मौर्य शब्द मुझे लगता है कि मौरू शब्द से बना हुआ है, जो बाद में मौर्य जाके प्रचलित हुआ। और साथ में जो हमारा एक पेड़ लाने का मुख्य आकर्षण होता है कि पेड़ क्यों लाते हैं, उसके पीछे भी दो थ्योरियाँ चलती हैं। एक तो कहते हैं कि जो पांडवों ने अपने वनवास काल में समी वृक्ष में अपने जो अस्त्र शस्त्र रखे थे, तो उससे रिलेट जोड़ते हैं कि तब उन्हीं पेड़ों में रखा था, इसलिए लेके आते हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि जब अर्जुन गेंडे की खगोटी लाने के लिए नागलोक जा रहा था, तो उसके साथ द्रौपदी भी जा रही थी। द्रौपदी जब जा रही थी तो अर्जुन नहीं चाहता था कि द्रौपदी उसके साथ जाए। बहुत दूर घनाघोर जंगल में जाने के बाद दो जो जुड़वा पेड़ थे उनके नीचे वो आराम करने लग गए। द्रौपदी को नींद आ जाती है और अर्जुन को लगता है कि ये अच्छा मौका है, वो द्रौपदी को वहाँ पर छोड़कर अकेले ही नागलोक चले जाते हैं। जब द्रौपदी की नींद खुलती है तो उसे लगता है कि भाई हाँ, मुझे पता था कि वो मुझे लेके नहीं जाएगा, वो चला गया नागलोक। लेकिन वो दोनों जुड़वा पेड़ों के लिए कहती है कि अगर मेरा अर्जुन सुख शांति सही सलामत वापस आ जाएगा तो हम आप दोनों पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ कर अपनी थाती में ले जाएंगे और वहाँ आपकी पूजा पार्टी करेंगे। तो पूरा एक वार्ता में भी चलता है। तो ये उससे संबंधित है, दो पेड़ वहाँ से लेके आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि कुंडी के एक पेड़ कुंडी वाले लेके आते हैं और एक पेड़ हम लेके आते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अब आप लोगों को इसके लिए आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी हमें इस मेले को और नई जनरेशन तक पहुँचाने के लिए। आपकी जिला प्रशासन से आपको